बिल्डर्स अब समझ रहे हैं कि आने वाले सालों में सिर्फ आलीशान टावर बनाकर काम नहीं चलेगा, उन्हें ऐसे घर बनाने होंगे जो नई पीढ़ी की जीवन शैली के अनुरूप हो। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, अगर जेनजी बड़े घर नहीं चाहती, अगर वो किराए को प्राथमिकता दे रही है, अगर वो अनुभवों को प्रॉपर्टी से ऊपर रख रही है, तो क्या आने वाले सालों में भारत का पूरा रियल एस्टेट मॉडल बदल जाएगा? क्या घर का मालिक बनना अब सफलता की सबसे बड़ी पहचान नहीं रहेगा? और क्या बिल्डर्स को अपने अरबों रुपए के बिजनेस मॉडल को नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा? यही वो मोड़ है जहां से ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब बात केवल घर खरीदने या किराए पर रहने की नहीं है, बल्कि पूरी पीढ़ी की बदलती सोच की। और इसे बदलती सोच ने जन्म दिया है एक नए ट्रेंड को, एक्सपीरियंस ओवर ऑनरशिप, यानी मालिक बनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीवन को अपने तरीके से जीना। और यही इस वीडियो के अगले हिस्से का इम्पॉर्टेंट भाग है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर जेनजी घर खरीदने से पीछे क्यों हट रही है? क्या उनके पास पैसे नहीं, या फिर उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी? दरअसल आज के जेनजी के लिए सफलता का मतलब केवल अपने नाम पर एक फ्लैट होना नहीं है। उनके लिए सफलता का मतलब है आज़ादी, एक्सपीरियंस और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। यही वजह है कि पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, एक्सपीरियंस ओवर ऑनरशिप, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। यानी मालिक बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन का अनुभव, यानी एक्सपीरियंस लेना। अगर हम अपने माता पिता या दादा या दादी की पीढ़ी को देखें, तो उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस घर खरीदना होती थी। नौकरी मिली नहीं कि प्लॉट या फ्लैट की तलाश शुरू हो जाती थी। लेकिन आज का युवा अलग सोच रखता है। वो पूछता है कि अगर मैं 25 से 30 साल तक ईएमआई भरूंगा तो दुनिया कब देखूंगा, नई स्किल्स कब सीखूंगा, स्टार्टअप कब शुरू करूंगा, इन्वेस्टमेंट कब करूंगा। यही वजह है कि डेलॉइट की जेनजी एंड मिलेनियल्स सर्वे 2025 रिपोर्ट बताती है कि युवा पीढ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और दोस्तों, इसी सोच का असर रियल एस्टेट पर दिखाई दे रहा है। और नाइट फ्रैंक और दूसरे जो इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार बड़ी संख्या में युवा पहले अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और बाद में घर खरीदने पर विचार करते हैं।